कि बस मेरी एक तमन्ना है और एक अर्ज ये हो जाए, जब जान मांगे तिरंगा वैदिक धर्म तो सबसे पहले सर मेरा बलिदान हो जाए, सबसे पहले सर मेरा बलिदान हो जाए, तब मेरा राष्ट्र बचेगा, तब मेरी संस्कृति बचेगी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में बड़ा सुंदर मंत्र आता है, ध्यान दीजिएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि धरती मेरी है, चाहे उनमें मुसलमान क्यों ना हो, चाहे उनमें ईसाई क्यों ना हो, चाहे उनमें सिख क्यों ना हो, चाहे बौद्धिस्ट क्यों ना हो, चाहे उनमें जैनी क्यों ना हो, चाहे उनमें वाम मार्गी क्यों ना हो, चाहे और कोई जाति वाला क्यों ना हो, उन सब के लिए कहना चाहता हूं, और आप सुनना चाहें तो कहना चाहता हूं कि किसी के लिए परमात्मा ने इस भूमि को देने का वादा नहीं किया। तो किसके लिए किया? अहम भूमि आददाम आर्याय, अगर मैं ये भूमि देता हूं तो केवल आर्यों को देता हूं। ये वेद का संदेश है। और आर्य होकर के अगर उस परमात्मा के सिद्धांतों को, उस परमात्मा की आज्ञा को अगर आप भूल जाएं तो आपसे बड़ा अधर्मी कोई धरती पर नहीं है। ये तो देन रही मेरे ऋषिवर दयानंद की कि गुजरात की पावन भूमि से वो एक ऐसा कोहिनूर जागा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उठा कि जिसने अज्ञानी अंधविश्वासियों के, पाखंडियों के मलबे में आग लगा करके ये पाप मानी आर्य समाज आपको ला करके दी। नहीं तो दशा की अवधि कहना चाहता हूं कि मोहम्मद के गुलामों में हमें गिना जाता। क्या कहा? कि मोहम्मद के गुलामों में हमें गिना जाता अगर ऋषि दयानंद वेदों को लेके ना आता, अगर ऋषि दयानंद वेदों को लेके ना आता। ये राष्ट्र बचने वाला नहीं था, ये संस्कृति बचने वाली नहीं थी, ये सभ्यता बचने वाली नहीं थी। जिन यज्ञों में मेरे ब्रह्मत्व में आपने ये इतना बड़ा चतुर्वेद संगम यज्ञ किया है, इसमें बैठने का, वेद मंत्र सुनने का और यहाँ तक आहुति देने का तक भी अधिकार आपके पास नहीं था। एक दशा ऐसी हो गई थी। लेकिन ये तो दया ऋषि दयानंद की है। अगर आर्यो आज भी नहीं जागे, आज भी नहीं खड़े हुए, आज भी संगठित नहीं हुए, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, तुम्हारी हस्तियों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हें नक्शे पर कोई जानने वाला नहीं होगा। और कहना चाहता हूं और बड़े सुंदर शब्दों में कि नहीं बिगाड़ा भारत का कभी दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। आज वो दशा खड़ी हो गई है कि जड़ को चाट रहे दीमक, शाख को चाटते नित माली, ऐसे में कौन करे इस मेरे भारत की रखवाली। अगर आर्यो आप खड़े नहीं हुए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा ऋषि खड़ा होकर के कहता है कि ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति तब बचती है जब संगठन होता है। कैसे? तो ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आज, इसकी परम आवश्यकता है। यज्ञ भी तभी बचेगा, वेद भी तभी बढ़ेंगे और यज्ञ की ध्वनि, वेद की ध्वनि तभी गुंजायमान होगी जब आपके अंदर जन जागरण होगा, और उसके बिना आप कभी भी गति नहीं कर सकते। माताओं बहनों, खाना खाया, पेट भरा, संतानों को जन्म दिया और उद्देश्य पूरा हो गया। मैक्स मुलर से जब पूछा कि भारत को क्या मानते हो, तो वो पाश्चात्य क्या कहता है, ध्यान दे करके सुनना इस भारत के लिए। वो कहता है कि जब भी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा और वेदों के संकनाद में अगर किसी का नाम आएगा, और मैं जब देशों का अवलोकन करूंगा तो उसमें सबसे स्वर्गशाली देश का नाम अगर आएगा तो केवल भारत का आएगा, केवल भारत का आएगा और किसी का नहीं आएगा। और हम लोग आज अपने पेटों को भरने के लिए, अपने अपने सीमित साधनों को जागृत करने के लिए देश से गद्दारी करें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये ऋषि, ये मुनि, ये यज्ञ, ये संस्कृति, ये धर्म और जिन क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपना लहू बहाया था, वो कभी भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। और तब कहना चाहता हूं कि बस मेरी एक तमन्ना है और एक अर्ज हो जाए। क्या कहा? कि बस मेरी एक तमन्ना है और एक अर्ज ये हो जाए, जब जान मांगे तिरंगा वैदिक धर्म तो सबसे पहले सर मेरा बलिदान हो जाए, सबसे पहले सर मेरा बलिदान हो जाए, तब मेरा राष्ट्र बचेगा, तब मेरी संस्कृति बचेगी। अरे हम लोग जिन्होंने अरबों वर्ष तक अपने साम्राज्य को आर्यों ने बढ़ा करके रखा, और आज 2500 वर्ष की संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो गई कि हम अपने घरों में बैठ करके आज वेदों की धुन भी बजाने के द्वारा और वेदों के संकनाद के अभाव में
आज हम और तरह तरह के आडंबरों में आ गए। अरे याद करो उस ऋषि दयानंद को कि जिस समय अंग्रेज पूछता है कि तुम तो इतने बड़े सन्यासी हो, इतने बड़े पुरोधा हो, तो क्यों नहीं तुम हमारे लिए भी हमारे साम्राज्य की बात आगे बढ़ाने के लिए उस परमपिता परमात्मा से अरदास क्यों नहीं करते, उससे प्रार्थना क्यों नहीं करते, क्यों नहीं तुम थोड़ा सा झूठ बोल लेते। और आज लो आप लोग उस वैदिक संस्कृति के पुरोधा, उस ऋषि दयानंद के जीवन से आज आप लोग भूलते जा रहे हो थोड़े से लोभ और लालच के लिए। वो मेरा ऋषि कहता है कि अंग्रेज सुन, मैं इस भारत माता का वीर अमित पुत्र हूँ, मैं उस परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं उन वेदों से पोषित हूँ, और मैं मर भी जाऊं तो अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं सकता। और तू क्या बात करता है कि तेरे साम्राज्य की कामना करूं? अरे मैं तो वो दिन इस भारत में देखना चाहता हूं कि जिस दिन तुम्हारी दास्ता से मेरा ये राष्ट्र पुनः पावन हो जाए और ये गुलामी हमारे देश से दूर हो जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं अंग्रेज सुन, अगर इन 5 उंगलियों को अगर मोम समझ करके, मोमबत्ती बना करके अगर तू जलाने भी लगे और मेरी इन उंगलियों को जलने के बाद अगर टप टप करके एक एक बूंद भी गिरने लगे, तब भी ईश्वर भक्त, वेद भक्त, राष्ट्र भक्त दयानंद सत्य से परे नहीं हो सकता। ये मेरी आर्य समाज है जो मुझे मिलती है। भाइयों, आज संकल्प लेकर के जाना। और मैं कल भी कह रहा था कि दिल की बात आएगी तो धड़कनों को दांव पर लगा देंगे हम। ये संकल्प आपका होगा तब जाकर के मेरी धरा, मेरी संस्कृति, मेरी कराती हुई वेद गाथा आज आपको पुकार करके कह रही है। भारत माना आपके 5000 वर्षों से आपके सिराने खड़ी होकर के करा रही है कि उठो आर्य वीरों, अपनी धरा को चमकाने का कार्य करो। ये तब होगा कि दिल की बात आएगी तो धड़कनों को दांव पर लगा देंगे हम, राज्य की बात आएगी तो जिलों को दांव पर लगा देंगे हम। माना कि हमें अपना घर, अपनी सुविधा, अपनी संतान प्यारी है, लेकिन जब राष्ट्र और वैदिक धर्म की बात आएगी तो अपने घरों को, अपनी संतानों को दांव पर लगा देंगे हम, अपनी संतानों को दांव पर लगा देंगे हम। तब जाकर के मेरा राष्ट्र बचेगा, तब जाकर के मेरी संस्कृति बचेगी। आज 5वां दिन है हमारे ब्रह्मत्व में, आचार्यों की छांव में आपने इस वेद गाथा को, इस वेद यज्ञ को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लेकिन ये केवल यहीं तक सीमित ना रह जाए, आपके हृदय से एक ज्योति जलनी चाहिए कि अगली बार अगर हम आए या आप हमें बुलाएं तो कोई एक ऐसा पौधा आपके बीच में से संकल्पित होना चाहिए कि जिसके हृदय में पुनः ज्वाला हो, जिसके हृदय में पुनः ज्योति हो, जिसकी रगों के अंदर पुनः खून आ जाए, उबाल आ जाए कि मुझे अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने वैदिक धर्म के लिए और यहाँ तक उस ऋषि के स्वप्न को साकार करने का एक जज्बा मेरे अंदर होना चाहिए। और तब कहता हूँ कि जब रक्त शिराओं का ठहरे माताओं, झांसी वाली से भी याद कर लेना, किरणमयी से याद कर लेना, दुर्गावती से अपना याद कर लेना इतिहास। और अब हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि गार्गी जैसी विदुषी, विद्योत्मा जैसी विदुषियों को याद कर लेना। तब कहना चाहता हूँ कि जब रक्त शिराओं का ठहरे, ये अंतिम शब्द आपको दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि जब रक्त शिराओं का ठहरे तो काला पानी पढ़ लेना, अमर भगत सुखदेव की वीरता से युक्त कहानी को पढ़ लेना। और क्या देखती हो भारत की नारी, वीरांगना नारी, इन फिल्मी सितारों में अगर भारत की नारी पढ़नी है तो झांसी वाली और दुर्गावती को पढ़ लेना, झांसी वाली और दुर्गावती को पढ़ लेना। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि माताओं, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं। मैं जगह जगह जाता हूँ, पूरे भारतवर्ष में जाता हूँ, विदेश तक जाने का मौका मिला और घर घर जाकर के प्रत्येक दिन 5 से 10 यज्ञ, एक दिन में भी कभी 5 है कभी 4 है। और आज मेरा देश बढ़ रहा है। जिस घर में मैं यज्ञ करता हूँ 1 घंटे का समय मांगता हूँ और 1 घंटे में हृदय परिवर्तन करने की क्षमता मैं सारे समाज के बल पर रखता हूँ, ऋषि दयानंद के बल पर रखता हूँ। जब मैं अकेला कर सकता हूँ, मेरे ये विद्वान कर सकते हैं, तो आपके अंदर वो जज्बा कहाँ खत्म हो गया? कहाँ आपकी आत्मा सो गई? कहाँ आपके विचार सो गए? कहाँ आपके संस्कार सो गए? पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो भारत रत्न हुए, वो एक शब्द कहते हैं जो आपको आज यहाँ से लेकर के जाना है। आर्य समाज को जो गाली देते हैं, आर्य समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर 80% आर्य समाजी ना होते तो आज अपने घरों में बैठ करके रोटी सूखी तोड़ नहीं रही होती। ये याद रख लेना। और महाराणा प्रताप ने तो क्या कहा प्रधान जी
कि मिले खुश्क रोटी घर आजाद रहकर। शब्दों पर ध्यान देना कि मिले खुश्क का मतलब होता है सूखी रोटी, ये उर्दू का शब्द है। और क्या कहा महाराणा प्रताप ने? धिक्कार है उस कौम पर जो कौम जागती नहीं है, धिक्कार है उस कौम पर जिसको जगाना पड़ रहा है, और धिक्कार है उस कौम पर कि जो सोने का बहाना ढूंढ रही है। अगर सो गए तो इतिहास में तुम्हारा नाम तक अंकित नहीं हो सकता, तुम्हारा इतिहास में एक भी शब्द गुंजायमान नहीं हो सकता। ये याद रखना, भूपटल से मिटा दिए जाओगे तब कहता है मेरा महाराणा प्रताप कि मिले खुश्क रोटी घर आजाद रहकर, गुलामी के हलवे से है लाख बेहतर, गुलामी के हलवे से है लाख बेहतर। तब कहना चाहता हूं आप सभी के चरणों में कि जब भी समय मिले, मेरा मदन मोहन मालवीय कहता है, और क्या कहता है कि आर्य समाज के लिए दो शब्द कहता है कि आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलने लगता है। ध्यान देना जी, जिनके मन में अब भी शंका हो कि ये करते क्या है, क्या कहा कि जब आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, जब आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, जब आर्य समाज बैठ जाता है तब हिंदू समाज सो जाता है, और जब आर्य समाज सो जाता है तो याद रखना हिंदू समाज को मरने में देर नहीं लगती है, वो अपने आप मर जाता है। तो आर्य समाज वो है कि जिसकी छाव में आज आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब भी राष्ट्र की बात आएगी प्रधान जी, धर्म की बात आएगी मेरे आर्यों, मेरी आर्यों संस्कृति की बात आएगी, तो सबसे पहले कौन आएगा? ये दो पंक्ति देकर के विराम की ओर बढ़ूंगा कि कभी जल जला तो कभी तूफान आएगा, कभी देश को बर्बाद करने के लिए और तरह का सामान आएगा, और जब भी करनी पड़े देश धर्म संस्कृति वैदिकता की रक्षा तो सबसे पहले आर्य समाज आएगा, सबसे पहले आर्य समाज आएगा, सबसे पहले आर्य समाज आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो बोले सो है, वैदिक धर्म की जय।